अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो भाई मेरे तो अभी तक के रोज़े, आज 7वां रोज़ा है, तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। या मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अच्छे गुजर रहे हैं? रोज़े तो अच्छे गुजर रहे होंगे क्योंकि सब इबादत कर रहे हैं और क्या कहते हैं, कुरान पढ़ने। बहुत साल तो हम लोग हो गए थे लेट इफ्तारी बनाने में क्योंकि मामू आए थे, तो इसी मारे हम लोग काम करने में लग गए थे। व्लॉग नहीं बनाया था। जब उज़ैर भाई आए थे तो मम्मा ने किचन में खड़े खड़े ही व्लॉग स्टार्ट किया था जल्दी जल्दी में, तो इसलिए आज मम्मा ने कहा पहले व्लॉग स्टार्ट कर दो ताकि काम करने खड़े होते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग काम के चक्कर में व्लॉग बनाना भूल जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अब देखते हैं मम्मा ने किचन में क्या क्या तैयारी की हुई है। मैंने भी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपनी फ्रूट चाट बना लिया और शरबत भी बना लिया, जो मेरा रोज़ का काम है। चले आए देखते हैं मम्मा ने क्या क्या बनाया किचन में आज। भाई हमेशा की तरह हमारे किचन में बरकत हुई हुई है। और ये जैसे मैंने आपको बताया, मैंने चीनी घोल दी, अब इसमें शरबत नहीं डाला। और जो फ्रूट चाट रेडी है मम्मा, ये आज हम लोग बना रहे हैं समोसे। तो मम्मा ने इसके अंदर का बना लिया मिक्सचर। तो अब मैं बनाऊंगी समोसे और मम्मा आप लोग को दिखाएंगे मैं कैसे बनाते ही हूँ समोसे। ये क्या कर रहा है मम्मा आपने? ये आलू वाले ना खट्टे। अच्छा खट्टे आलू के लिए बनाया। तो फिर मैंने बताया कल हम लोग लेट हो गए थे, तो आज मैंने कहा जल्दी व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। आज भी हम लेट ही हो गए। टाइम देखें आप क्या हो रहा है। वैसे भी मम्मा अब टाइम बढ़ता रहेगा, कम थोड़ी होगा। अब ये लोग सोचते होंगे सिर्फ आंटी और उनका किचन में नजर आती हूँ और कुछ करती भी नजर नहीं आती, क्योंकि देखें अब वही बात है, सिर्फ रमज़ान में ही दिखती हैं आंटी उनका किचन में। मतलब किचन बोलता आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे में कुछ बना लो। सिर्फ रात का खाना बनता है हमारे यहाँ, वो भी कभी कभार, वरना तो बाहर से आता है। या तो मम्मा मैं दोनों होते हैं, उज़ैर और फैजी इवेंट में होते हैं, तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। शहरी का ऐसा हो रहा है जो शहरी का ब्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि फैजी और जो उज़ैर है वो आजकल बाहर से ही सैरी कर रहे हैं और मैं उनका 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठने के बाद हम दोनों सैरी करते हैं और सो जाते हैं। और क्या कहते हैं, फिर हम दोनों दिखा भी क्या पाते हैं? कुछ भी नहीं दिखा पाते। हम लोग सिंपल सी सैरी करते हैं और सो जाते हैं। उज़ैर भाई और फैजी होते हैं, थोड़े मजाक मस्ती हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है हम लोग का। सैरी नहीं हो रही क्योंकि फिर हम लोग का जिस दिन अब आप गुस्सा करेंगे ना, उसी दिन सब बैठ के सैरी करेंगे एक साथ। बाप मम्मा को गुस्सा आने वाला है। 2-3 दिन से तो ये लोग जा ही रहे हैं ना, बस इसकी वजह से मैं कह रही हूँ चलो जाने दो। चलो अब जल्दी से मैं बना लेती हूँ समोसे और अपने सब्सक्राइबर्स को, यूट्यूब फैमिली को भी दिखाते हैं कैसे समोसे बनाते हैं। मम्मा फिर लोग पूछेंगे आपने कैसे बनाई। आज भी उज़ैर गया है शूट पे और उज़ैर फैजी गए में हमारी गाड़ी ठीक करवाने। तो अगर आप लोग को इसकी रेसिपी पूछनी हो तो आप आंटी को बहुत सारे कमेंट करिएगा। आंटी दूसरी बार बनाएंगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगी इसकी रेसिपी, ठीक है। और आप लोग के चक्कर में मैं भी आंटी बोलने लगी अपनी मम्मा को। ये पट्टियाँ भी हमारे घर आती हैं, 6 नंबर पे है ना शॉप, तो वहाँ से ताज़ी ताज़ी पट्टियाँ मिलती हैं। लेकिन फैजी को टाइम ही नहीं है, काम के बैठते हैं, तो इसलिए हमने आज गली में आए थे तो हमने पट्टियाँ ली। मैंने कहा मम्मा आज जी जब मम्मा जैसे काम करना है बाहर से तो क्या कहते वो आज उसकी आवाज़ आने लगे। जैसे ही मम्मा है वो गली के कोने पे खड़ा होता है, इसलिए मम्मा बार बार देख रही थी चले नहीं है कि फैजी के बाद टाइम नहीं था, तो इसलिए हम लोग ने गली से ले ली, थोड़ी सी ली। ये देखें इतनी सी, क्योंकि फैजी बहुत शौक से खाते हैं। 70 रुपये की पाव, 70 रुपये पाव, तो 70 रुपये पाव दी। तो मम्मा ने कहा ले लो चलो आज के लिए। तो तब हम बना रहे हैं समोसे। इसको यूं किया, मैं आप लोग को बता रही हूँ, शायद आप लोग को बनाने आते हो, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी बना के दिखा देते हैं। इसको इसके अंदर डाला और उज़ैर भाई बताए क्या कहते हैं, समोसे जब भी बनाओ उसके अंदर कंजूसी नहीं करना, ज़्यादा डालना अंदर, दुकान वाला काम नहीं करना जो बाहर दुकान वाले करते हैं। समोसा खाओ तो आधा सिर्फ पापड़ी आती है। तब इसके अंदर ये मम्मा आपने मैदे की बनाई है। मम्मा ने क्या-क्या डाला ये तो बताओ, क्या-क्या है? ये मैंने बोल दिया, अगर लोगों को पसंद आएंगे शक्ल से तो आप रेसिपी देंगे आप इसकी पूरी, ठीक है। तो अब ये मेरा समोसा हो गया रेडी। ये देखें बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही बना है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तब जल्दी जल्दी से बनाते हैं सारे समोसे
और फिर आप लोग भी देखते जाए मेरे साथ। तो भाई उंजा कर रही है अपने समोसे बनाने की तैयारी, और मैंने करी ये काम सारे उंजा के थे, मगर आज उंजा बना रही है समोसे, तो इसकी वजह से ये हो रहा है। और मेरा तेल हो गया गरम, और मैंने बेसन भी घोल लिया, और मेरे पकोड़े बनेंगे। प्याज कितनी महंगी है आप लोग बताइएगा। प्याज तो ऐसा लग रहा है कि लोग अपने घरों में उगा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी पालन पोषण करने के बाद रमजान में ना अपनी खेती उगा लेनी चाहिए, फ्रूट की, प्याज आलू की। हाँ, प्याज तो इतनी महंगी है। मैं प्याज वालों से बताऊँ क्या बोलती हूँ, जब मैं प्याज लेती हूँ तो मैं कहती हूँ भाई कि ये अपने घर भर में उगा रहे हो आप लोग, जो इसको खाना पीना खिलाने के बाद हम तक ला के देते हो। बहुत ही महंगी, 200-300 रुपये से कम प्याज बिल्कुल से भी नहीं है। तो भाई, और हमारे कपड़े सिलने के लिए जाना है, और आज उर्मिल से हो गई मेरी जंग। उसको कोई काम बोलो वो गुस्सा करता है, और कपड़े हमारे रखे हुए हैं, देखो हमारे कपड़े, मगर उर्मिल के पास टाइम नहीं है। और मैंने जब टीवी खोला तो हमारा केबल ही नहीं आ रहा। और उसके बाद रोज़े के बाद अगर शायद उर्मिल चला जाए कपड़े हमारे लेके, तो हमारे कपड़े हो जाएंगे, सिल जाएंगे तो पहन लेंगे, वरना तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि जुम्मे को हम कपड़े पहन सकेंगे। पहले से पहले सारे काम होते हैं, क्योंकि कुछ कामों की वजह से कपड़े ना ला सके और ना सिलवाने के लिए दिए। और उन्जा ने बनाए समोसे तो देखो बड़े अच्छे बनाती हूँ उन्जा, मुझे नहीं बनाने आते भाई, हट जाओ मक्खियों। और ये है इमली, ये इमली का बहुत बड़ा पिछले साल हुआ था, हमारा बहुत मजाक भी उड़ा, बहुत मजाक बना था इस इमली के पीछे। इस इमली के पीछे क्या मजाक हुआ था, तो आपने कुछ बोल दिया किसी बच्चे को, उधर भाई के सामने अगर आपने किसी बच्चे को किसी चीज़ का बोल दिया ना, अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर आप लोग समझे आपकी वो चिढ़ बन गई। हाँ, अब ये इमली की जो है ना, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कौन कौन इसके बारे में पूछेगा। अगर ये इमली के बारे में बहुत बड़ी हमारे घर में हुई थी फिल्म, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे पिछली साल। हाँ, जिसको सुननी है वो हमें ज़रूर कमेंट्स करना कि हमें सुननी है आंटी इसकी क्या स्टोरी थी, कि हमें ये नहीं मिल पाई थी तो क्या क्या हुआ था हमारे साथ। और ये है चाट मसाला। और भाई मैं क्या करूँ, समोसे बनाने स्टार्ट कर दूँ। टाइम हो रहे हैं 6 बजे वाले, फिर अंदर वो तेल गरम होता है ना। हाँ चलो, मैं बनाने के लिए करती हूँ। तो भाई लाओ 2 समोसा, मगर तेल हो गया है बहुत ज़्यादा गर्म, तो मुझे थोड़ा सा कोई चीज़ ऐसी दो जो मैं पापड़ी करने हैं। हाँ थोड़ी सी दो, मुझे थोड़ी सी तोड़ के दे दो बस। अरे इसके अंदर छोटे छोटे पीस हैं। हम डालेंगे इसमें पापड़ी ताकि काली ना हो तेल हमारे समोसे। चलो भाई है बिल्कुल सही है। अब मैं डालूँगी समोसे। आ गए समोसे, समोसे आते हैं हमें तरसाते हैं। कह रही हैं मेरी अम्मा ने लाई तो इतनी बनाई है, तो पूरे मोहल्ले वालों के समोसे ला के बनाऊंगी मैं। और ये आप रख दो अपने बनाओ। इससे एक रोल भी बनता है, रोल बना सकती हो, वो बड़ी पट्टी होती है रोल की। मेरे समोसे जल ना जाएं। जो बन गए यहाँ मैंने सब रख दिया। ये तो है समोसे, ये हैं खट्टे आलू, ये हैं उज़ैर भाई की चिप्स, उज़ैर भाई शौक से खाते हैं। और ये जो आपको 3 प्लेटें दिख रही हैं ना, इसके अंदर डलेगा सबका केचप, चाट मसाला, चटनी। अलग अलग मम्मा उज़ैर भाई लेते हैं, फैजी और मैं एक ही में खा लेते हैं प्यार मोहब्बत से। और मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया, और मम्मा बना रही हैं पकोड़े। और एक अज़ाब का लावा नहीं, ये तो अज़ाब बन गया है ना, जिस दिन ज़्यादा होगा ना ये उसी दिन चेंज होगा। मम्मा बना रही हैं पकोड़े, और इसके बाद बनाएंगी पापड़। तो मौसम आज बहुत ही अच्छा हो रहा है। आज का रोज़ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा ठंडा गरम, नॉर्मल मौसम कहेंगे ना, इसको ठंडा कहेंगे और ना इसे गरम कहेंगे। सब पतंग उड़ा रहे होते हैं, कुछ कबूतर उड़ा रहे होते हैं, लोग सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। गर्मी आते ही ना आपका पिंजरा घर से बाहर जाएगा। बहुत शोर करते हो ना सुबह ही सुबह, कहीं खड़े होकर जान नहीं देंगे। इनको पता है इस रूम में सो रहे हैं तो वहीं पे गेट पे खड़े होकर छीकेंगे, सोने ही नहीं देते दोनों। और ये जो है ना,
ये मुझे बहुत मारता है। ये जैसे देखेगा ना, एक तो नींद से उठ के बाहर आ, ये फौरन मारता है चोट से और इतनी ज़ोर से लगती है। मुड़ गया उधर गग्गू। उज़ैर भाई को भी कॉल की। उज़ैर भाई कह रहे हैं मैं रोज़ा खोलने नहीं आ रहा, क्योंकि 10 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में और उज़ैर भाई का शूट अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो इसलिए उज़ैर भाई कह रहे हैं भारी रोज़ा खोलना हूँ। आज उज़ैर भाई के बिना रोज़ा, ठीक है। कह रही थी आज हम लेट हो जाएंगे इफ्तारी बनाने में। अभी पूरे 6 मिनट हैं और आप इफ्तारी बना के बैठ गई हैं, और आज सिर्फ खोलेंगे हम तीनों रोज़ा। उज़ैर भाई नहीं अभी है। मेरी उर्मिल से मेरी हुई हुई थी ना, जाते वक्त उर्मिल आ गए देखे कितनी बैल वो देखे चाबी। फिर मम्मा की और फैजी की आज हो गई थी थोड़ी सी लड़ाई क्या, वही मजाक मस्ती में होता है, आपको तो पता है। तो फिर क्या कहते हैं, मम्मा ने फैजी को बोला आप भी रोज़ा खोलने घर आओगे या मस्जिद में खोलोगे। कह रहा है मैं मदीना मस्जिद में रोज़ा खोलूँगा। मम्मा ने ठीक है मैं आपकी इफ्तारी वहीं पहुँचा रही हूँ, लेकिन अभी बैल बजी है तो फैजी आ गए हैं, तो आते हैं तो फैजी का आपको दिखाते हैं फैजी का मूड कैसा है और कैसा नहीं है। आ गए अम्मा फैजी। अभी मम्मा है ना, यही बोलना कि ना मस्जिद में रोज़ा खोल लेते, ठीक है। सीरियस बिल्कुल। मम्मा वैसे बहुत तंग करती हैं फैजी को, प्यार भी फैजी से करती हैं। फैजी कहते हैं जो करना है करो, जितना बोलना है बोलो, लेकिन हंसो नहीं। और मम्मा मेरी हंसी नहीं रुकती, हंसते रहते। अभी सिर्फ देख के हंसेंगे ना फैजी का मुंह बन जाएगा। मम्मा देंगे अब कैसे सीरियस बैठ गई है। फैजी आते हैं तो दिखाते हैं। मस्जिद में थे, मस्जिद से क्यों आए? अब इस फ्रूट चाट में ना केले डालेंगे और ना क्रीम डालेगी, जैसी है वही खा लो। अब मैं कुछ ही नहीं कर सकती, तुम्हारी मर्जी। मस्जिद में क्या वो डाल दिया? कुछ भी नहीं डाला अभी। मस्जिद जाओ, बिरयानी खा लेता मैं। मस्जिद हाँ जाओ, चले जाओ दोबारा। अब क्या आप जगह गिर गई होगी? नहीं जाओ मिल जाएगी। प्लेट लेके मस्जिद के गेट पे बैठ जाना, जाओ। इतने बेचैन हो रहा है ये, इतने बेचैन हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना बेचैन हो रहा है। मैं ही हो रहा हूँ इस घर में। हाँ। जो बीच के होते हैं ना, उनको सब बातें सुननी पड़ती हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। इस घर में सबसे ज्यादा सीधा बंदा कौन है? ओह सीधा तो सबको बोलते हैं कमेंट करके। आप लोग बताइएगा इस घर में, पूरे घर में सबसे सीधा बंदा कौन है? इस घर में सीधा तो कोई भी नहीं है। आप एक दिन हमारे घर आके देख ले, आपको सब पता चल जाएगा कौन कितना सीधा और कितना नहीं है। सबसे सीधी मम्मा है, जो बात है। और यकीन मानो ये तीनों मेरे पर गुस्सा करते हैं, मैं खामोश से रहती हूँ। चलो मैं डर के रहती हूँ, हम लोग से खामोशी से रहती हैं। उधर भाई आज रोजा खोलने नहीं आ रहे। आंटी को कोई हमसे पूछे? आंटी वजह से हंसती है, कुछ नहीं बोलेंगी, बक्की हंसेंगी। मैं इसकी तो बात नहीं सुनती, क्योंकि कहते हैं माँ को कभी भी अपने बच्चों से डरना नहीं चाहिए। मैं इससे नहीं डरती, मैं एंड तक इससे लड़ती हूँ। और से लड़ती नहीं है, क्या करती है, हंसती है। आज हमारे घर में ज़लज़ला आया था ना, धूम 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 गेट सारे। आज बस मोबाइल नहीं फेंका था अपना, सिर्फ गेटों पे गुस्सा होता रहा था। और आज उज़ैर नहीं आएगा, उज़ैर नहीं आएगा, वरना उज़ैर से तुम्हारी शिकायत पक्की थी। हाँ सही है, करती है, मैं भी करूँगा। तुमने धमकी दी थी ना, मैं उज़ैर भाई को कॉल कर। उज़ैर भाई रास्ते में आ रहे हैं। नहीं आ रहे, उज़ैर भाई की हमारे से कॉल पे बात हो गई। वो रोजा है तो इसकी वजह से वो भारी रोजा बोलेंगे। सहरी ये लोग बाहर कर रहा है तो मैं उनजा कर लेती हूँ। ज़ाहिर बात है, जब यही नहीं कर रहा है तो हम व्लॉग कैसे बनाएं? आप लोग कमेंट में करिए, कमेंट्स में बोलिएगा कि इन लोगों से सहरी घर में करें ताकि आंटी व्लॉग बना सकें। फैजी को आप टिकटॉक पे और व्लॉग में तो कमेंट कर नहीं सकते, आप इंस्टा पे फैजी को मैसेज करते रहिएगा, कॉल्स मैसेज कॉल मैसेज। आप बताएं आप टिकटॉक का अकाउंट बनाएंगे या नहीं? पता है कौन सी वीडियो आएगी मैं बताऊं? पहली ईद पर डालना, ईद वाली, मुबारक ईद मुबारक। मैं टिकटॉक नहीं बनाऊंगा, इनफ। ओह जैसे व्लॉग छोड़ दिया टिकटॉक भी छोड़ दूंगा। नहीं, व्लॉगर बनूंगा, टिकटॉकर नहीं बनूंगा। देखते हैं जब मेरी शादी होगी ना, मेरी शादी का पहला व्लॉग अपलोड होगा। हाँ सब यही करना, शादी पे ही आना, सब सही है। जब तक टिकटॉक तो मना था क्या तुम्हारे चैनल को, सब न्यू चैनल को सब लाइक करें। रोजा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, शक्ल दिखाना जरा, रोजेदार। चलो दस्तरखान पे बैठो, दुआ करो सब। चलो भाई।
लाए ये कच्चे ग्रीन ग्रीन होने देखे तो। और हमने बनाया समोसे। देखो, अब ये बोल रहा कि समोसे आप लोगों ने कहाँ से पट्टी आई है? मैंने तो लाके नहीं दी। ये हमने गली में आया था उससे ली है हमने समोसे की पट्टी। चलो दुआ मांगो जल्दी जल्दी। गरम पट्टी, समोसा पट्टी, दादा पट्टी। तो ये सब कुछ बन गया। प्यारी सा क्या हो गया? अभी नहीं हुई, अभी हॉर्न बजा है बस। कौन बजा? हो गई हो गई। ये अल्लाह मेरी शादी करा दे। आ गई नमाज पढ़ के, और अभी भी मैंने नहीं दस्तरखान उठाया। इन लोगों ने इतना मेरे को दिमाग ख़राब कर दिया। और आप फैजी भी आ गए नमाज पढ़ के। अब मेरा जूस कहाँ है? मुझे जूस पीना है। क्यों तुम्हें जूस नहीं पिया था? नमाज निकल जाती बेचारी। जूस पी लिया, नमाज पढ़ के मौलवी से हाथ मिलाया था। मौलवी से उन्होंने कहा बेटा आप तो पापड़ भी ख़त्म, समोसे भी ख़त्म, और उंजा आई है। अब सारे समोसे खा लिए उन्जा ने। हाँ, ये समोसे पकोड़े नहीं खा रहे तुम? उनका से ज्यादा ना फैजी हाथ चला है, ईमानदारी से कह सकती हूँ मैं। फैजी तो छोड़ते ही नहीं था मुझे। चाट, ये जो चाट बनती है मेरे तो समझ नहीं आता, सबसे महंगी चीज ये बनती है और ये बनती क्यों है? और ये आज हटाए नहीं क्योंकि इसकी आई लेकर नहीं आया। आप क्या क्रीम लेकर नहीं आया? अब ये कल खा सकते हैं हम? नहीं, अभी इसमें चीनी थोड़ी सी डाल के केले भी तुम अभी लेकर आए थे एंड टाइम यार पे। मेरा पानी छीन लिया मम्मा। एक तो पानी मुंह लगा के पीने का पता नहीं इन लोग का क्या है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। भी सारे बर्तन जाएंगे धुलने की तरह हैं। पकाओ, खाओ, फिर जाओ, फिर बर्तन सबसे धो। मुश्किल काम है ये रोजे के बाद का। रोजे अब ये सारे बर्तन धुलेंगे, धुलने के बाद फिर कहीं जाके हम लेटेंगे। फिर लाइट चली जाएगी हमारी। फिर लाइट चली आएगी, 8 बजे आती है, 8:30 बजे आती है। फ्री की बार इतनी छोटी आती है ना, 3 घंटे 2.5 घंटे में। मेरा पेट लोड हो गया, पेट भर गया। मैं जा रहा हूं काम सोने। कर दो मम्मा, तुम्हारी दोस्ती हो गई ना। मैं जा रहा हूँ सोने। दोस्ती हो गई दोनों की है भाई। मैं जा रहा हूँ सोने। सो गए झूठे। भाई नमाज पढ़ के हम लोग फिर दोबारा से जो थोड़ा बहुत बचा था वो खाना वाना वो खा लिए। पकोड़े थे, कब पकोड़े थोड़े से रह गए। और भाई बस, और आज उजैन नहीं आया, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल से भी अकेला रोज़ा खोलते हुए। और भाई उजैन से मेरी बात हुई थी तो कह लगा मम्मा मुझे देर हो जाएगी, मैं नहीं पहुँच सकता, तो इसलिए मैं बाहर ही रोज़ा खोलूँगा। मैंने कहा चलो सही है भाई। रोज़ा उसने बाहर खोला। अजान तो हो गई और तुम दे रहे हो अब अजान। ऐसा थोड़ी ना होता है, उसी टाइम अजान दिया करो ना जब अजान होती है। सही है, अब कल से उसी टाइम पे देना आप लोग। ये बहुत चीखता है, वो इतना बड़ा वाला नहीं चीखता, इतना ही छोटा चीखता है। तो भाई ये अजाने वजाने तो हमारे घर में चलती रहेंगी। और अभी समेट के बस करो, अब बस कर दो, बस कर दो, बोलने दो। ये कह रहा है कि अब नहीं बोलो, अब हमें ही बोलने दो, हम ही अजान देने दो। तो भाई आप ही लोग अजाने देते रहो, तो मैं व्लॉग को एंड नहीं करूँ क्या? बस देखो ऐसे ही है। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी बताती हूँ मैं तुम लोग।